Jai Gurudev students and very good morning to all of you. Today's is your English class and today's topic is punctuations. Punctuations marks signs such as periods, commas and question marks. जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ। गीता एंड सीता आर सिस्टर्स। ठीक है, अब यदि मैं आपको इसमें बोलूँगी गीता एंड सीता आर सिस्टर्स, सो दिस इज़ कंप्लीट सेंटेंस। और अगर मैं आपको बोल दूँ आर गीता एंड सीता सिस्टर्स, तो मैंने जब बोला आपको आर गीता एंड सीता सिस्टर्स, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें एक इमोशन आ गया, ये कहने की बात आ गई कि मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, मैं और आगे जानना चाहती हूँ। तो ये हमारे जब किसी भी बात को कहने के इमोशंस जब हमारे पता चलते हैं तो उनको हम पंक्चुएशन बोलते हैं। व्हेनेवर आवर सेंटेंस इज़ कंप्लीट, आवर इमोशन इज़ कंप्लीट, वी यूज़ फुल स्टॉप और पीरियड। ठीक है, तो कुछ पंक्चुएशंस, बहुत सारे पंक्चुएशंस हैं, बट देयर आर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स टू करेक्ट रीडिंग एंड राइटिंग। किसी भी सेंटेंस को पढ़ने का एक तरीका होता है, तो उसको पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए और राइटिंग के लिए हमको ये पंक्चुएशन मार्क्स जानने बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट इज़ फुल स्टॉप और पीरियड, इसको हम, सेकंड इज एक्सक्लेमेशन मार्क, थर्ड क्वेश्चन मार्क, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन एंड एपोस्ट्रोफी। और इनके मार्क्स इस तरह से इनके साइन होते हैं। फुल स्टॉप सिंगल डॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क उल्टा आई, जैसे एक सीधा आई होता है, आई को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से एक लाइन खींच के ऊपर लिखते हैं ना आई, तो एक्सक्लेमेशन मार्क में उल्टा आई होता है। क्वेश्चन मार्क इस तरह का होता है, कॉमा लाइन पर नीचे की तरफ कॉमा होता है, सेमीकोलन में एक डॉट और ये नीचे कॉमा, फिर कोलन में 2 डॉट होते हैं, एंड एपोस्ट्रोफी, सिंगल एपोस्ट्रोफी एंड डबल एपोस्ट्रोफी होगी तो 2 कॉमा होंगे इस तरह से एपोस्ट्रोफी, और फिर क्लोज्ड होंगी तो इस स्टार्ट कॉमास एंड क्लोज्ड कॉमास इस तरह से। These are apostrophe. So there are 7 very important punctuations. And they are called terminal punctuations. Terminal punctuations, first 3 are terminal punctuations. Full stop, exclamation mark and question mark. They are terminal. इनको terminal क्यों बोला हमने? क्योंकि last में ये use होते हैं. So first we discuss about period or full stop. The period or full stop is used to mark the end of 2 types of sentences. One is declarative sentence and second is imperative sentence. Declarative sentence means give information, जिसमें कोई information हमको मिलती है. For example, I teach English. This is the information कि मैं English पढ़ाती हूँ. ठीक है, ये एक information मिल गई. It is complete sentence. ये अपने आप में कंप्लीट है, तो हमने लास्ट में इसका फुल स्टॉप लगा दिया। पीरियड हम अमेरिकन लैंग्वेज में बोलते हैं और फुल स्टॉप ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज है, तो हम लोग अक्सर फुल स्टॉप ही बोलना यूज़ करते हैं, लेकिन इसको पीरियड भी कहते हैं। एंड सेकेंड इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होते हैं, कमांड्स होती है या रिक्वेस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी नो व्हाट टाइम योर फ्लाइट अराइव्स, क्या मुझे पता चल सकता है कि आपकी फ़्लाइट कब आएगी, लेट मी नो, है ना। तो ये हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सेकेंड, सो दिस इज़ पीरियड और फुल स्टॉप। सेकेंड इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह से होता है, एंड इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ सडन आउटक्राई और एड एम्फेसिस। जब भी हमारी अचानक कोई फीलिंग आती है कुछ देख करके, और फीलिंग्स 2 तरह से आती है, या तो खुशी की फीलिंग आएगी या फिर बहुत दुख की आएगी, हैप्पीनेस की होगी या सैडनेस की होगी। जैसे हैप्पीनेस की है, अरे वाह क्या बढ़िया रिजल्ट आया, तो ये हमारी एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग हुई।
और सैडनेस वाली, ओह ये क्या हुआ, चोट लग गई, तो ये हमारी एक सैडनेस वाली फीलिंग आई। तो जब भी इस तरह की फीलिंग्स आती हैं तो वो हम उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ पर होते हैं? विद इन डायलॉग, होली काउ स्क्रीम जैन, होली काउ के लिए हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया। टू एम्फेसाइज अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए, माई मदर इन लॉज रेंट्स मेक मी फ्यूरियस, हमने इसमें फ्यूरियस वर्ड पर बहुत जोर दिया तो एम्फेसाइज किया, इसलिए यहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करेंगे। ठीक है। थर्ड इज क्वेश्चन मार्क। सो